आज का विषय मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी। ये विषय मेरे जहन में क्यों आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस ठीक 35 मिनट पहले एक आवाज जो रो रही थी, बिलक रही थी और मेरे रोम रोम को क्रंदित कर रही थी, उस आवाज ने मुझे चेताया कि मैं आज इस विषय पे आपसे बात करूं कि मेरी पहचान क्या। बहुत अजीब विडंबना की बात है कि मैंने जो पीछे फोटो लगा रखी है वो हरनोज कौर सिंधु की लगा रखी है। कौन हरनोज कौर? जिसने भारत का सर फिर से गर्व से ऊंचा किया है और वो 21 साल बाद किया है। हम सबने जाना कि मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद, लेकिन क्या आपने किसी ने ये खोजने की कोशिश की कि ये बनी कैसे है, और ये बनी है तो इसके पीछे का संघर्ष क्या है, और ये संघर्ष है तो इसका वो कौन सा सवाल था जो आप लोगों के लिए प्रेरणादायी है। कोई भी इंसान, मैं हमेशा बोलता हूं, पहचान होती नहीं है, पहचान को बनाना पड़ता है। जिंदगी होती नहीं है, जिंदगी को जीना पड़ता है। हालात खराब होते नहीं है, हालातों पे अपने आप को हावी होना पड़ता है। परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होती हैं, हमें परिस्थितियों पे हावी होना पड़ता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता नहीं है, हम लोग उसे खराब करते हैं। याद रखना, जिंदगी में हर मकसद को प्राप्त करना हो तो सबसे पहले अपने आप को जीतना होता है। और इनका जो शब्द है उनको पहचानिएगा। हर उस बच्ची को मैं जवाब दूंगा, और मैं जिस कॉल की बात कर रहा था उस बच्ची यदि इस वीडियो को देख रही है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस जैसी लाखों महिलाएं, लाखों बालिकाएं और हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी पहचान को ढूंढने को लेकर, अपने अस्तित्व, अपने वजूद को तलाशने को लेकर घुटते रहते हैं और किसी से उम्मीद करते हैं कि सर बताइए ये मेरी पहचान कैसे बनेगी। मुझे लगा कि शायद आपके लिए सबसे प्रासंगिक हो ये, क्योंकि इनके जो शब्द हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 2017 से शुरू हुआ ये सफर और 2021 में मिस यूनिवर्स कैसे बनी। हम एक छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं और कदम बिखेर लेते हैं, लेकिन इन्होंने 4 साल में इस बुलंदी को छुआ है। इस बुलंदी तक छूने का जो सफर है वो बहुत सुंदर और बहुत गजब का रहा है। इनके एक शब्द, एक वीडियो क्लिप जो मुझे बेहद पसंद आई, वो सुनिएगा। Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more. इनकी एक बात सुनी, मैंने पूरा क्लिप नहीं सुनाया है। जब इनसे पूछा गया कि आज की महिलाएं बड़ा दबाव महसूस कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए तो आपका मैसेज क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि अपने आप को यूनिक मानो। यूनिक का मतलब समझ रहे हैं? अरे अपने आप को अद्वितीय मानो कि तुम जैसा दूसरा कोई नहीं है। क्यों दूसरों से तुलना करते हो? मेरे पास एक बच्ची का फोन आता है, वो रोती है, कराती है कि सब ऐसी हालात है, ऐसी परिस्थितियां हैं, टूट रही हूं, बिखर रही हूं। सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। वो खुश नसीब है जो अच्छे घर में पैदा हुई, जिसको माता पिता पति का सपोर्ट मिला, लेकिन तुम अपने आप को यदि बदनसीब समझ रही हो तो याद रखना तुम बदनसीबी को आमंत्रित कर रही हो। उस बदनसीबी को तुम आमंत्रित कर रही हो। तुम उनसे तुलना क्यों कर रही हो? तुम्हारा जीवन अद्भुत है, तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला है, तुम्हें जो परिस्थितियां मिली हैं उन परिस्थितियों को तुम्हें चीर के अपनी पहचान बनानी है। तुम उनसे क्यों तुलना करती हो कि सर उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारे साथ, हमारे पति या हमारे साथ ऐसे हालात क्यों होते हैं? सर तुलना मत कीजिए। क्या कहा इन्होंने? कंपेयर मत कीजिए। आपका जीवन आपका अद्भुत है और अपने जीवन में अपने आप को समझिए कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। सुनिएगा। Important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believe in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. सुना? तुम तुम्हारी जिंदगी के मालिक हो। कहां के मालिक हैं? छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें समझते हैं कि सर मेरे साथ हालात ने ऐसा कर दिया, तो अपनी जिंदगी मालिक कहां हुए? तुम लोगों ने तो उनको मालिक बना दिया कि मेरे पति ने कर दिया, घर वालों ने कर दिया, सर इस एग्जाम ने कर दिया। मतलब तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो ही नहीं। हम प्राश्रित लोग हैं जो अपनी जिंदगी के मालिक किसी और परिस्थिति को बना देते हैं, हालातों को बना देते हैं, किसी एक व्यक्ति को कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें जीनी है, तुम्हारा खुद का डिसीजन होना है। इन्होंने क्या कहा कि आपकी जिंदगी में आपके अंदर एक चीज ऐसी होती है जो बहुत बेहतरीन होती है, उस चीज को पहचान कीजिए, उस पर कार्य कीजिए और अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। याद रखना, ये दुनिया नहीं चाहेगी कि तुम्हारी आइडेंटिटी बने, फिर भी बनानी है। हालात जितने भी खराब हो, परिस्थितियां कितनी खराब हो, यार कोई कैसे डिसाइड करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? कितनी बड़ी बात है, मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं और मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस था। ये वही बच्ची है जो आज से पहले ये भी कहा इसने कि मैं शायद अपने अस्तित्व के ऊपर संदेह करती थी, लेकिन मुझे प्राउड है, मेरी मां ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, जैसे मैं यहां पे पहुंची हूं। याद रखना, कौन सुखी है कौन दुखी है मैं नहीं जानता, किसकी जिंदगी में कितना दर्द है मैं नहीं जानता, कौन कितना बहुत खुशनसीब है मैं नहीं जानता, कौन कितना बदनसीब है मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं, इस बात से बड़ा सहमत हूं कि
तुम्हारी जिंदगी तुम यूनिक हो, तुम्हारी जिंदगी के मालिक तुम हो। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हारी जिंदगी किसके अनुसार चलेगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियमों के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपनों को जीने के लिए चलनी चाहिए। और यदि उन सपनों को कुचलने के लिए कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी कैसे भी हालात आते हैं, तो याद रखना उन हालात और परिस्थितियों को कुचल दीजिएगा, लेकिन किसी के सामने बिलखना मत। और ये मत कहना कि सर मैं बदनसीब पैदा हो गई जो मुझे ये चीजें मिली। सर मायके जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मायके इतने दिनों से बेटी है, और सर ससुराल जाते हैं तो वो हमें पढ़ने नहीं देते। क्या करें? तुम्हें यह करना है कि इस बालिका की तरह आज जैसे पूरी दुनिया इसको पूज रही है, पूरी दुनिया इसको जान रही है, उस अपने अस्तित्व को तलाश कीजिएगा, अपने जिंदगी के उस तत्व को तलाश कीजिएगा जिसके लिए इस धरती पे हम लोग आए हैं। और परवाह मत करना कि मायके वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी। इस दुनिया का काम है कहना, लेकिन तुम्हारा काम है करना। और करोगी क्या? मेरी एक पहचान होनी चाहिए, और ये पहचान होगी नहीं, ये पहचान मुझे बनानी पड़ेगी। और बनानी पड़ेगी तो मुझे खुद को खड़ा करना पड़ेगा, और मुझे अपने अंदर एक विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, और मैं किसी भी चीज को हरा सकती हूँ। याद रखना, जिस दिन ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रगों के अंदर दौड़ेगा, स्पंदन के रूप में दौड़ेगा, जैसे मेरे अंदर दौड़ता है, कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो जितना तुमने अपने आप को बनाया है। याद रखना, ये वजूद की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, और ये अपनी पहचान की लड़ाई है। ये किसी लड़की और लड़के की बात की नहीं, ये बात है तुम्हारे जीवन की, और तुम अपने जीवन के सबसे बड़े मालिक हो। कोशिश करना कि किसी की बातों से आहत होकर, किसी एक असफलता से निराश होकर अपने कदम पीछे मत खींच लेना। इस जीवन में मैं नहीं मानता कि सरकारी जॉब सब कुछ है, मैं ये मानता हूं कि तुम्हारी पहचान सब कुछ है। और मेरी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि मैं जब रहूं, जहां भी जाऊं, वहां मेरा नाम बड़े अदब के साथ लिया जाए। मैं जहां भी जाऊं वहां मेरा बड़ा सम्मान हो। मैं जहां भी जाऊं वहां रिश्ते मेरी कदर करें। याद रखना कि मैं रिश्तों की मोहताज नहीं बन जाऊं, मुझे रिश्तों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़े, मुझे ये नहीं कहना पड़े कि प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं इस लायक अपने आप को बनाऊं कि मैं किसी की मदद कर सकूं। यही जीवन है, याद रखना, बाकी सब कुछ यूं ही है। कोशिश करें, कब तक यूं ही रोते रहोगे, कब तक यूं ही दर दर के अंदर भीख मांगते रहोगे, कब तक अपने अस्तित्व को भूल के गुलामी का जीवन जियोगे। पहचानो अपनी उस ताकत को, पहचानो अपने अस्तित्व को, और खड़े हो जाओ। और खड़े होने के बाद रुकने का नाम मत लेना। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें रोक पाएगा। जिस दिन ये जज्बा, जिस दिन ये जुनून तुम्हारी रगों में दौड़ेगा, उस दिन तुम्हारी अपनी एक पहचान होगी। और इसी तरह मैं एक दिन तुमों का वीडियो शेयर करूंगा, याद रखना, और तुम और महिलाओं के लिए और किसी के लिए एक आदर्शदायक, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन सकते हो। बस कोशिश करना कि अपनी उस खूबी की पहचान करके, और उस खूबी के लिए अपने जीवन को एक अलग रंग देने के लिए, उत्सव देने के लिए बस हार मत मानना। तुम 100% जीत जाओगे। आज का लाइव सिर्फ मेरा इस मिस यूनिवर्स की इन बातों को लेकर और उस बच्चे के उस फोन को लेकर था, जो हमारे जीवन में किसी न किसी के जीवन में जुड़ा हुआ है। अंतिम रूप से फिर से इसकी वो लाइनें मैं सुनाता हूं, और इस इन लाइनों को याद रखना, दोबारा से अपने जीवन का हिस्सा बनाना। बहुत सुंदर लाइनें हैं। इनको जिस दिन तुमने समझ लिया, ये मान लेना कि यही हमारी लाइफ है। Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believe in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. You are the leader of your life. You are unique. Don't compare. दूसरों से तुलना ना करें। अपनी जिंदगी के निर्धारक खुद बने, अपनी जिंदगी के बादशाह खुद बने। और याद रखना, जिस दिन ये भावनाएं पाल लेना, उस दिन तुम जीत जाओगे।